हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़निथ। नाउ आज हम करेंगे चैप्टर 4 फन विद मैग्नेट्स के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स। ओके, डायरेक्टली चैप्टर 4 ही क्यों? बिकॉज आपने पिछली वीडियो में देखा होगा मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूँगी फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स क्या होता है, साइंस की कौन सी ब्रांच है, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। आप प्लीज़ जाइए पिछली वीडियो देखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। Unlike poles of two magnets dash each other, whereas like poles dash each other. Means unlike poles, जो poles similar नहीं होते, ठीक है। Suppose this is north pole and this is south pole. So हमेशा magnets की जो different poles है हमेशा attract करते हैं, they always attract each other. So unlike poles attract each other. एंड लाइक पोल्स, जो सिमिलर पोल्स है, यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। सो सिमिलर पोल्स लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर, रिपेल। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड, वो मटेरियल्स जो मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, जैसे कि आयरन। सो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जो मटेरियल्स मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता उन्हें हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे कि कोल, वुड, पेपर एक्सेट्रा। नाउ थर्ड पार्ट, the needle of a magnetic compass rest along which direction? डैश डायरेक्शन है। सो अगर हम एक मैग्नेटिक कंपस लेते हैं और अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दो, मैग्नेटिक कंपस हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। उसका जो रेड पोर्शन होता है या उसका जो मेन नीडल होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, एंड ऑपोजिट पार्ट जो होता है वो साउथ डायरेक्शन में होता है। सो हम बोलेंगे जो मैग्नेटिक कंपस की नीडल है वो रेस्ट करती है हमेशा अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मीन्स फ्रंट पार्ट नॉर्थ में और लास्ट पार्ट साउथ में। नेक्स्ट पार्ट, अ मैग्नेट ऑलवेज हैज़ डैश पोल्स। ओके, सो हमने देखा होगा हमेशा एक अगर मैग्नेट लें तो उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल। पोल्स मतलब ये एंड वाला पार्ट जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट बहुत जल्दी खींचा जाता है। जैसे ये हॉर्सशू मैग्नेट आप देख रहे हो, यहाँ पे सारे जितने भी आयरन यहाँ पे है नेल्स, सब लास्ट में पोल्स पर अट्रैक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या है? पोल्स। और कितने होते हैं? हमेशा 2 होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। सो अ मैग्नेट ऑलवेज हैज़ 2 पोल्स। अगर आप यहाँ पे ब्रेक कर दो इसे, ठीक है, तो आपको एक छोटा पोर्शन मिल जाएगा। नाउ इस छोटे पोर्शन के अगेन नॉर्थ एंड साउथ पोल बन जाएंगे। फर्दर ब्रेक कर दो और छोटा पोर्शन मिल जाएगा, इसके भी अगेन नॉर्थ एंड साउथ पोल बन जाएंगे। सो अ मैग्नेट ऑलवेज हैज़ 2 पोल्स। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट, अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल। ओके, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था अभी कि अगर एक मैग्नेट हम लें, उसके 2 पोल्स हैं, अगर मैं इसको बीच में से ब्रेक कर दूं तो क्या हमें सिर्फ नॉर्थ मिलेगा? नहीं, हमें उस छोटे से पोर्शन का भी नॉर्थ एंड साउथ पोल मिलेगा। मीन्स सिंगल पोल नहीं होता, हमेशा 2 पोल्स होते हैं। सो दिस इज फॉल्स। सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। सिमिलर पोल्स यानी कि लाइक पोल्स, येस। सपोज दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ऑल्सो नॉर्थ, सो हमेशा ये एक दूसरे को पुश करेंगे, ठीक है, पुश अवे करेंगे। सो येस, सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल करते हैं, पुश करते हैं एक दूसरे को। थर्ड पार्ट, आयरन फिलिंग्स मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? मिडल। ये भी मैंने बताया था, अगर आप कोई भी मैग्नेट लेते हो, जैसे ये हॉर्सशू मैग्नेट है या फिर ये बार मैग्नेट है, हमेशा पोल्स में सबसे ज़्यादा पावर होती है, फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, मैग्नेटिक मटेरियल्स बोल सकते हैं हम इसे, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ होता है? पोल्स पर होता है, और मिडल में सबसे कम होता है।
सो आयरन फिलिंग्स मोस्टली स्टिक इन द मिडल, नो, हमेशा पोल्स पर ज़्यादा स्टिक करते हैं, सो दिस इज़ फॉल्स। फोर्थ पार्ट, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस विद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, बार मैग्नेट अगर आप ऐसे सस्पेंड कर दो ना, तो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो अर्थ के यहाँ पे जोग्राफिकल नॉर्थ पर अट्रैक्ट होता है, ठीक है। सो येस, इट ऑलवेज अलाइंस विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ, सो दिस इज़ नॉर्थ, ठीक है, अर्थ के नॉर्थ में अट्रैक्ट होता है, सो दिस इज़ ट्रू, जैसे मैग्नेटिक कंपस होता है वैसे, ठीक है। ना ये डिटेल में क्वेश्चन आएगा, उस पर हम देखेंगे। Now let's move towards question number 3. Column 1 shows different positions in which one pole of a magnet is placed near that of the other. Okay, and column 2 indicates जो इसका रिजल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पोल्स हमने लिए हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ, सेम पोल, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे देखो आपको सेम कलर दिख रहा है, ऑरेंज कलर। अगर ये भी नॉर्थ है एंड ये भी नॉर्थ है, तो आपस में सेम पोल्स, लाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश अवे करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आपस में इनमें होगी रिपल्जन, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, नॉर्थ के साथ क्या डालें कि आपस में अट्रैक्शन हो। इस फिगर में देखिए, यहाँ पे नॉर्थ के साथ कौन सा पोल है, दूसरा डिफरेंट पोल, दैट इज़ साउथ पोल, यानी कि 2 अनलाइक पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो नॉर्थ के साथ अगर हम साउथ डालेंगे तभी यहाँ पे हमें अट्रैक्शन मिलेगा। नाउ ये अपने से ट्राई कीजिए, साउथ है, साउथ अट्रैक्ट कर रहा है नॉर्थ को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। नेक्स्ट है रिपल्जन हो रहा है, रिपल्जन मतलब लाइक पोल, सेम पोल आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऐसे मान लो कि सेम पोल आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो साउथ साउथ को रिपेल करेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th. A third performed an experiment in which he took a bar magnet and rolled it over a heap of steel U clips. ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अथर्व ने एक बार मैग्नेट लिया और इस जो स्टील क्लिप्स हैं उस पर रोल कर दिया, ठीक है। नाउ स्टील क्लिप्स जो है अब इससे अटैच हो जाएंगी, ठीक है। अब उसने कुछ पोजीशंस ऑब्जर्व करी, पोजीशन ए बी सी, ये पोजीशन ए नॉर्थ पोल, पोजीशन बी इज़ मिडल पार्ट एंड पोजीशन सी इज़ साउथ पोल। अब बताना है क्लिप्स जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर अट्रैक्ट हुई हैं, ठीक है। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन से पढ़ा था, पोल्स वाले पार्ट में मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है, ओके, एंड जो मिडल पार्ट होता है वहाँ पर मिनिमम अट्रैक्शन होता है, मिनिमम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे पोजीशन ए पोल्स पार्ट मैक्सिमम अट्रैक्शन, पोजीशन सी पोल्स पार्ट मैक्सिमम अट्रैक्शन। यहाँ पे भी मैक्सिमम है, बट यहाँ पोजीशन सी साउथ पोल में मिनिमम है, गलत। यहाँ पे मिनिमम है और यहाँ मैक्सिमम है, ये भी गलत ना। यहाँ पर पोल्स तो ठीक है, पोल्स में मैक्सिमम अट्रैक्शन है, बट ये कह रहे हैं कि मिडल में भी मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, तो ये गलत। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा और यहाँ पर बीच में मिनिमम अट्रैक्शन। सो इसका आंसर आप लिखोगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिप्स स्टिक टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट showing poles are the strongest regions. So option 1 is correct. Now question number 5. Reshma bought 3 identical metal bars from the market. Out of these bars, 2 were magnets and 1 was just piece of iron. अब रेशमा 3 मेटल बार्स लेके आती है, ठीक है। अब इसमें से 2 जो हैं वो मैग्नेट है और एक इसमें आयरन है। हाउ विल शी आइडेंटिफाई विच 2 अमंग्स द 3 कुड बी मैग्नेट्स। अब उसे कैसे पता चलेगा कि वो मैग्नेट हैं। सपोज़ ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर रेशमा यहाँ पर अभी आयरन है सपोज़, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ए पार्ट बी पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा है तो 2 चांसेस हो सकते हैं, या तो ये आयरन हो सकता है या तो ये दूसरा मैग्नेट हो सकता है, ठीक है। हम श्योरली नहीं कह सकते, डायरेक्ट मैग्नेट भी हो सकता है और आयरन भी हो सकता है ना। सपोज़ अब रेशमा ने क्या किया, अब वो सी को पास में लेके आई,
ठीक है। पर जब उस सी को यहाँ पे पास में लेकर आए तो उसने देखा अट्रैक्शन, एक पोल के साथ तो अट्रैक्शन हो ही रही है, लेकिन साथ में ऑब्जेक्ट दूसरे पोल के साथ रिपेल भी कर रहा है। तो क्या आयरन रिपेल करेगा? नहीं, आयरन मैग्नेट नहीं है, वो रिपेल नहीं करता, आयरन रिपेल नहीं करता। सिर्फ एक मैग्नेट ही जिसके पोल सेम हो वो दूसरे मैग्नेट के साथ रिपेल होते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब अगर वो बार जो है रिपेल हो रहे हैं आपस में, तो इसका मतलब वो दो चीज़ें मैग्नेट्स हैं, और बाकी जो सिर्फ अट्रैक्ट होता है वो होता है आयरन और मैग्नेटिक मटीरियल। सो रेशमा कैन ब्रिंग द बार्स क्लोज टू ईच अदर, जब वो दो बार्स को एक साथ क्लोज लेके आ सकती है। अगर रिपल्शन हुआ, इसका मतलब वो दोनों बार्स क्या है? मैग्नेट्स हैं। सो रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट्स, कि वो दोनों मैग्नेट्स हैं, ओके। और प्लेन आयरन बार हुआ, इसका मतलब सिर्फ प्लेन आयरन बार अट्रैक्शन शो करता है, वो मैग्नेट नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यू आर गिवन अ मैग्नेट विच डज नॉट हैव द पोल्स मार्क्ड, ठीक है। हाउ कैन यू फाइंड इट्स पोल्स विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट विच हैज़ इट्स पोल्स मार्क्ड, ठीक है। नाउ अब आपको एक मैग्नेट दिया गया है जिसके पोल्स मार्क्ड है। सपोज ये एक मैग्नेट है, इसमें ऑरेंज पोर्शन नॉर्थ पोल है और ब्लू पोर्शन साउथ पोल है। यहाँ पे मैग्नेट दिया गया है, ऑरेंज पोर्शन नॉर्थ पोल, ब्लू पोर्शन साउथ पोल। ये एक मार्क्ड मैग्नेट है। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा मैग्नेट इसके पास लाएंगे। अगर ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि नॉर्थ पोल जो है अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये अनलाइक पोल है, यानी कि ये दूसरा ऑपोजिट पोल है, दैट इज़ ये साउथ पोल हो जाएगा। और यहीं पे अगर हम उसका दूसरा पोल लेके आएंगे और यहाँ पे रिपल्जन हो रही है, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, यानी कि ये नॉर्थ के साथ क्या है? लाइक पोल, सिमिलर पोल है, दैट इज़ ये भी नॉर्थ पोल है। तो एक नॉन मार्क्ड पोल से हमें कैसे पता चला? अनमार्क्ड मैग्नेट्स कैसे पता चले? अनमार्क्ड पोल्स, हमने उसे क्लोज लेकर आए। ब्रिंग द अनमार्क्ड मैग्नेट नियर अ मार्क्ड वन। अगर अट्रैक्शन हुई, इफ़ अट्रैक्शन अकर्स विद द नॉर्थ पोल, इसका मतलब दैट एंड इज साउथ। एंड इफ रिपल्जन अकर्स, इसका मतलब जो अपोजिट एंड है वो क्या है? नॉर्थ, ओके। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7. A bar magnet has no markings. To indicate its poles, how would you find out near which end its north pole is located without another magnet? Now अब दूसरा मैग्नेट नहीं है, सिर्फ अकेला बार मैग्नेट है, ठीक है। और इसमें कोई भी मार्किंग भी नहीं है कि भाई ये नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है। तो हम क्या करेंगे, उस बार मैग्नेट को फ्रीली छोड़ देंगे, ठीक है। तो जब मैं बार मैग्नेट फ्रीली छोड़ दूंगी तो मैं देखूंगी कि इसका जो एक पोल है वो किसी तरफ डायरेक्ट हो रहा है। यानी किस तरफ डायरेक्ट हो रहा है? वो अर्थ का, अब आपको पता है अगर ये अर्थ की ज्योग्राफिकली बात करूँ, अगर मैं पोजीशन की बात करूँ, तो ये अर्थ की नॉर्थ पोजीशन होती है, नॉर्थ पोल, एंड ये अर्थ का साउथ पोजीशन होती है, साउथ पोल, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है ये अट्रैक्ट होता है अर्थ के नॉर्थ में, ठीक है। हमने भी पढ़ा था ना, बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। किसकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि उसका एक एंड जो होता है वो अर्थ के नॉर्थ को डायरेक्ट करता है। यानी कि ये एंड कौन सा होगा? ये एंड उस बार मैग्नेट का साउथ एंड हो। तो ये एंड कौन सा होगा? ये जो बार मैग्नेट है उसका ये एंड जो होता है वो नॉर्थ एंड होता है, ठीक है। वो क्या करता है? अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अब ऐसा क्यों होता है? बेसिकली हम कहते हैं कि अर्थ जो है वो ऑल्सो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, जिसके पोल्स जो हैं वो क्या होता है? नॉर्थ में साउथ पोल होता है अर्थ का, और साउथ में नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। नॉर्थ कैसे पता नॉर्थ? क्योंकि ये जियोग्राफिकली नॉर्थ है। जियोग्राफी मतलब पोजीशन के हिसाब से, अर्थ की पोजीशन के हिसाब से ये नॉर्थ पोल है, एंड अर्थ की पोजीशन के हिसाब से ये साउथ पोल है। बट अर्थ जब एज ए मैग्नेट एक्ट करता है तो वो ऑपोजिट होता है। तभी तो इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो इस
नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। क्यों नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्थ है वो अर्थ के जो अंदर मैग्नेट है, जो अर्थ एज अ मैग्नेट एक्ट कर रहा है, उसके साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, तभी ये यहाँ पर नॉर्थ को, ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है। इफ़ वी सस्पेंड द मैग्नेट फ्रीली विद अ थ्रेड, द एंड दैट पॉइंट टुवर्ड्स द अर्थ्स नॉर्थ, जो एंड अर्थ के नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ को, उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं मैग्नेट का, क्योंकि अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट। ठीक है। अब ये नॉर्थ जो है तभी तो अट्रैक्ट होगा ना, जब यहाँ पे कोई दूसरा साउथ पोल होगा, तो ये नॉर्थ इसके जो अर्थ एज अ मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो बेसिकली अगर मैं जियोग्राफिकली बात करूँ ना और पोजीशन की बात करूँ, तो अर्थ में ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। ठीक है। बट जब मैं एज ए मैग्नेट की बात करती हूँ, तो अर्थ में जो नॉर्थ पोल में साउथ मैग्नेट होता है, साउथ पोल, एंड यहाँ पे ज्योग्राफिकल साउथ में नॉर्थ पोल होता है। ठीक है। तभी ये आपस में ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। और हमें तभी, जैसे अगर हम मैग्नेटिक कंपास लेंगे, मैग्नेटिक कंपास भी तो ऐसे ही पॉइंट करेगा अर्थ के नॉर्थ की तरफ, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो अंदर का नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द अर्थ इज इटसेल्फ a magnet, can you guess the poles of Earth's magnet by looking at the direction of the magnetic compass? सेम पिछले क्वेश्चन का एकदम ऑपोजिट क्वेश्चन है ये, कि अगर हम मैग्नेटिक कंपास ले तो हमें क्या पता चलेगा कि अर्थ का अंदर, अगर अर्थ एक मैग्नेट की तरह है तो कौन सा पोल है। अगर हम मैग्नेटिक कंपास लेते तो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, वो इस तरफ डायरेक्ट हो रहा है, नॉर्थ पोल। इसका मतलब हमें पता है नॉर्थ हमेशा अट्रैक्ट करता है साउथ पोल को। ठीक है। तो अगर यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ पर अर्थ का साउथ पोल होगा, मैग्नेटिक साउथ पोल बोलेंगे इसे हम। कौन सा साउथ पोल? मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा इस तरफ? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ओके। ज्योग्राफिकली ये नॉर्थ है, तभी तो ये डायरेक्शन हमें सही दिखती है कि हाँ हम अर्थ के नॉर्थ साइड में हैं। ठीक है, या नॉर्थ में जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अर्थ एज अ मैग्नेट एक्ट करती है, और यहाँ पर कौन सा पोल होता है? साउथ पोल। तो इसके अंदर का जो नॉर्थ पोल है वो अट्रैक्ट होता है साउथ पोल में, और हम सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। ओके। तो बेसिकली ऑपोजिट होता है, जो अर्थ का एक्चुअल नॉर्थ एंड साउथ है वो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ के एकदम ऑपोजिट होता है। ऐसे याद रख सकते हो आप। आंसर है येस, वी कैन आइडेंटिफाई अर्थ्स पोल बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास। द नीडल्स नॉर्थ सीकिंग एंड, जो ये है नॉर्थ सीकिंग एंड, ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड अर्थ्स जियोग्राफिक नॉर्थ। ये जो नॉर्थ सीकिंग एंड है हमेशा अर्थ के नॉर्थ की साइड पॉइंट करेगा। इसका मतलब अर्थ बिहेव्स लाइक ए बिग मैग्नेट, जिसके अंदर क्या है? एक मैग्नेट है जो कि अट्रैक्ट हो रहा है इसका साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल से। Okay. Now next question, question number 9. While a mechanic was repairing a gadget using a screwdriver, the steel screws kept falling down. स्टील के जो स्क्रूज होते हैं हमेशा गिरते जा रहे थे. Suggest a way to solve the problem of the mechanic on the basis of what you have learnt in this chapter. Okay. अगर स्क्रू ड्राइवर यूज़ किया जा रहा है और स्टील के स्क्रूज हमेशा बार बार वो ठीक कर रहा है और बार बार गिर जा रहे हैं, मतलब उससे अटैच नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम ये जो स्क्रू ड्राइवर है ना, स्क्रू ड्राइवर का ये भी ना आयरन का बना होता है। ठीक है। ये निब, जो हम क्या करेंगे, इस जो निब है इसको बना देंगे एक मैग्नेट। अगर मैंने इस निब को एक मैग्नेट की तरह बना दिया तो स्क्रू ड्राइवर्स के जितने भी ये स्क्रूज़ हैं ना, ये सबको अट्रैक्ट कर लेगा और वो गिरेंगे नहीं। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मैं इस स्क्रू ड्राइवर को एक मैग्नेट की तरह कैसे बना सकती हूँ? यस, हम बना सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। कैसे? एक बार मैग्नेट लेंगे, उसकी कोई भी पोल, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, उसको रब करेंगे इस स्क्रू ड्राइवर के ऊपर। कैसे रब करेंगे? सिर्फ एक डायरेक्शन में। यहाँ पे आप इसको लेके जाओगे, इस तरफ रब किया, फिर उठाओगे,
फिर अगेन ऐसे इस तरफ रब किया, एक ही डायरेक्शन में रब करेंगे। ऐसा नहीं कि आप ऐसे इस तरफ लेके जा रहे हो बार मैग्नेट, फिर वापस से ऐसे लेके जा रहे हो रब करते हुए, नहीं। एक डायरेक्शन में अगर आप रब करोगे लगातार तो ये स्क्रू ड्राइवर भी मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये स्क्रूज को अट्रैक्ट करने लगेगा। द मैकेनिक कैन मैग्नेटाइज द स्क्रू ड्राइवर बाय रबिंग द स्क्रू विद मैग्नेट रिपीटेडली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, ये जो स्क्रू ड्राइवर है ना, ये स्क्रू ड्राइवर को ये रब कर सकता है विद मैग्नेट रिपीटेडली इन वन डायरेक्शन। वंस मैग्नेटाइज्ड द स्क्रू ड्राइवर will act as magnet and can easily pick up and hold screws while working। तो स्क्रू ड्राइवर किसकी तरह काम करेगा, एक मैग्नेट की तरह काम करेगा और ईजिली सारे स्क्रूज को पिक कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Two ring magnets X and Y are arranged as shown in figure this. It is observed that the magnet X does not move down further। ये दो रिंग्स हैं, अभी दोनों रिंग्स जो हैं मैग्नेट्स हैं बेसिकली, और ये देखा जा रहा है कि ये दोनों रिंग्स जो हैं एक दूसरे पे फर्दर ऑब्जर्व किया जा रहा है कि नीचे मूव नहीं कर रहा है ये। ठीक है, वट कुड बी द पॉसिबल रीज़न। अगर अब देखो ये मैग्नेट है, अगर ये और नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब अट्रैक्शन तो दोनों में नहीं हो रही। अगर अट्रैक्शन हो रही होती तो आपस में एकदम ये चिपक जाते। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इन दोनों में रिपल्जन हो रहा है। और रिपल्जन क्यों हो रहा है, क्योंकि सेम पोल यहाँ पर आ जा रहे हैं। सजेस्ट अ वे टू ब्रिंग द मैग्नेट एक्स इन कॉन्टैक्ट विद मैग्नेट वाई विदाउट पुशिंग ईदर ऑफ द मैग्नेट्स। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे सेम पोल्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को फ्लिप कर देंगे। जब हम फ्लिप करेंगे तो यहाँ पे ऑपोजिट पोल्स आ जाएंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मैग्नेट एक्स इज़ नॉट मूविंग डाउन बिकॉज लाइक पोल्स आर फेसिंग ईच अदर एंड रिपेलिंग। सो टू मेक एक्स टच वाई, लाइक पोल्स रिपेल, एक साथ आ गए हैं, रिपेल कर रहे हैं और एक दूसरे को टच करने, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट को अपसाइड डाउन कर देंगे। सो अनलाइक पोल्स बन जाएंगे, फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मैग्नेट्स आर अरेंज्ड ऑन अ टेबल इन द फॉर्म ऑफ द शेप शोन। ठीक है, ये 3 मैग्नेट आपको दिख रहे हैं, 1 2 3। पोलैरिटी पूछा गया है, नॉर्थ है कि साउथ है, हमें पोलैरिटी बताना है। इन्होंने सिर्फ एक की पोलैरिटी दे रखी है 5 की। ठीक है, नाउ अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ पर साउथ क्या होगा, ये अगर नॉर्थ है तो इसका मतलब ये पोर्शन क्या हो जाएगा, साउथ 4 नंबर, एंड ये नॉर्थ है, इसका मतलब ये पोजीशन भी क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, अब इस मैग्नेट में आपको पता है हमेशा ऑपोजिट मैग्नेट्स ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। ओके, तो इसका मतलब ये नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। अब यहाँ पे साउथ है तो ऑब्वियसली इस मैग्नेट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ठीक है, अब ये नॉर्थ दूसरे मैग्नेट के पोल को अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ। और अगर ये साउथ है तो इस सेम मैग्नेट में यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ। ठीक है, इस तरीके से हमें हर की मार्किंग मिल गई, 1 2 3 4 5 6 सबकी मार्किंग मिल गई। ओके, नाउ स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम, अब यहाँ पे ये मैग्नेट्स का आविष्कार हुआ कैसे, कैसे किसको मिला मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए थे ग्रीक्स के द्वारा। ठीक है, ग्रीक्स। सो बहुत साल पहले, नियरली अबाउट 2500 ईयर्स पहले की बात है, यहाँ पे एक शेफर्ड था। इस शेफर्ड का नाम था मैग्नस। ठीक है, अब ये रहता था एंशियंट ग्रीस में, जहाँ पे पहले हम जिस जगह को हम ग्रीस बोलते थे, ये वहाँ पर रहता था। तो हर रोज़ की तरह ये अपने जो भी शीप्स हैं ये सब लेके गया चरने के लिए, ग्रेजिंग के लिए माउंटेन्स पर लेकर गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब शीप्स घास चर रही थी तो इसने क्या किया, इसके पास एक वुड की स्टिक थी। ठीक है, अब इस स्टिक में जो ये एंड है यहाँ पे एक आयरन था, जो आयरन टिप थी, इस स्टिक की जो टिप थी वो क्या थी, आयरन की थी।
अब इसने क्या देखा कि इसकी जो ये स्टिक है, इसका जो टिप है, ये एक पर्टिकुलर रॉक की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बार बार उस रॉक की तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहा है। ठीक है, तो वो रॉक जो है बेसिकली वो क्या है, मैग्नेटाइट रॉक है, जिसका नाम हमने मैग्नेटाइट रखा। वो एक बेसिकली नेचुरल मैग्नेट है जो मैग्नस ने ढूंढा था, तो उस रॉक का हमने नाम रखा मैग्नेटाइट। ठीक है, ये नेचुरल रॉक है। बाकी जो आप देखते हो बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, जितने भी टाइप के मैग्नेट है वो सब बनाए गए हैं। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट क्या है, मैग्नेटाइट रॉक। थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस चैनल प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल, ताकि आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग चैप्टर्स पढ़ने को मिलते रहें। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी है, प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू।